सो एक ऐसा गेम जो लाइक स्पोर्ट्स पाकिस्तान से बाहर तो बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि अच्छा ये भी कोई गेम है या ऐसा भी होता है। सो हाउस वाइफ्स को शायद नहीं पता, जो स्पोर्ट्स देखते हैं मर्द हजरात उनको पता होगा। सो मेरे पास इस वक्त एक अचीवर हैं निशा सुल्तान, इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, नेट बॉल चैम्पियन है ये। 2024 में ये कराची शिफ्ट हुई हैं और ये नेट बॉल जूनियर में पाकिस्तान की कैप्टन बनी हैं और इन्होंने सीरीज़ जीती, प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी इन्हें मिला। तो आइए इन्हें वेलकम करते हैं हमारे शो पे। निशा सुल्तान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आप? ये छोटी सी कैप्टन हमारे कैप्टन, और हमें इंट्रोड्यूस कराया है कि नेट बॉल चैंपियनशिप भी कोई हाँ कमाल। सबसे पहले तो ये बताएं ना कि नेट बॉल क्या है। बास्केटबॉल पता है हमें, वॉलीबॉल पता है और फुटबॉल पता है, नेट बॉल किस तरह खेली जाती है? नेट में बॉल डाल के वही तो देखे ना, हमें समझना है। सबसे पहले स्कूल में हमने नेट बॉल पीटी में खिलाते थे हमारे ज़माने में, अब बदल गया। हाँ, आई कुडंट पर समहाउ मैं नहीं थी इतनी स्पोर्टी शायद, और ये एक प्रॉपर टेक्निक है। बट आई लव, अभी भी जब मैं नेट बॉल खेलती किसी को देखती हूँ खेलता और दुनिया में, सो मेरे लिए ये बहुत फैसिनेटिंग होता है कि इतने आराम से लोग, अब आई वांट टू सी यू कैसे खेलते हैं, कैसे खेलते हैं? अच्छा, नेट बॉल इज बेसिकली लाइक सिमिलर टू बास्केटबॉल। अच्छा, ठीक है। लाइक मुझे भी जब मैं गांव से आई थी मुझे भी नहीं पता था कि नेट बॉल कोई स्पोर्ट्स है। हाँ। मैंने रिसर्च किया, मेरी दोस्त ने मुझे बताया था नेट बॉल के बारे में। उसके बाद फिर मुझे स्पोर्ट्स अच्छी लगी, सॉरी नेट बॉल मुझे अच्छी लगी। फिर उसके बाद फिर मैंने जिस तरह बास्केटबॉल खेलते हैं उस तरह नेट बॉल खेलते हैं। हाँ, लेकिन नेट उसमें बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग होती है, राइट? उसमें अच्छा। नेट बॉल में नहीं होती ड्रिबलिंग, पासिंग होती है। मुझे नेट बॉल ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू बास्केटबॉल। लोगों को बास्केटबॉल थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। हाँ। सो ये नेट बॉल बास्केटबॉल से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। उसमें पीछे सपोर्ट लगा होता है, इसमें नहीं लगा होता। मैं शूटर खेलती हूँ नेट बॉल में। अच्छा। सो उसमें नहीं लगा होता, और नेट बॉल में सिर्फ 2 शूटर होते हैं, एंड बास्केटबॉल में सारे 5 प्लेयर्स जितने भी होते हैं वो सब शूट कर सकते हैं। सो यस, बास्केटबॉल। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो आपका ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान से, और हमारे यहाँ ना ये वो बना हुआ है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में शायद लड़कियों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, जबकि लिटरेसी रेट वहाँ बहुत अच्छा है गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन सही बात है, स्पोर्ट्स में हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है। हाँ। जैसे मैंने आपको बताया, लाइक मैं स्पोर्टी थी बचपन से। मतलब स्पोर्ट्स में सिर्फ ये नहीं कि आप खेलो जाओ और आओ, एंड ये चीज़ें नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका कूल डाउन, वार्म अप, ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें नहीं सिखाते। वो टीचर्स भी जो स्पोर्ट्स के आपको दूसरे शहरों में मिलते हैं वो भी नहीं मिलते होंगे वहाँ, जो आपको ट्रेन करें। लेकिन वहाँ पे टीचर्स भी नहीं होते थे। टीचर्स भी नहीं होते। हाँ, टीचर्स नहीं होते तो थे। तुमने मतलब लाइक तुम्हें शौक कैसे पैदा हुआ ये वाला कि ये इसमें मैं एक्सेल करूँ? अच्छा, शौक मुझे ऐसे हुआ, मेरी फादर की डेथ हो गई थी 2016 में। अच्छा। सो उसके बाद फिर मैं अपनी बहन के पास कराची आई थी। मेरी बहन ने मुझे कराची बुलाया था, और उसके बाद फिर लाइक मुझे बचपन से डॉक्टर बनना था। फिर क्योंकि जैसे आपने बताया लिटरेसी रेट वहाँ पे ज़्यादा है। जिसे खुद बनना था, जबरदस्ती नहीं बना रहा था कोई। लाइक डैडी ने मुझे बचपन से बोला था कि यार डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो मुझे ये था कि मैं डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर बनूँ। सो डैडी की डेथ के बाद लाइक मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई थी, मुझसे चीज़ें नहीं हैंडल हो रही थी। और फिर पढ़ाई मुझसे सही हुई नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं आए कि मैं डॉक्टर बन सकूं। ओके। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया, मैं डिप्रेशन में चली गई कि भाई इसके आगे कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। और वहाँ पे भी लाइक नहीं बताया था कि आप इसके अलावा भी और चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे प्रायोरिटी यही डॉक्टर या इंजीनियर। ओके, सही। उसके बाद फिर मेरी अम्मी को भी काफ़ी बुरा लगा था। वो कह रही थी आप BSc कर लो, अगर डॉक्टर नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मेरी बहन की मुझे कॉल आई और मैं रोई उनके सामने ना, कॉल पे उनके साथ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। हाँ। कराची आओ, एक्सप्लोर करो, देखो, और फिर और भी मतलब आप में और कोई टैलेंट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इंसान को कभी कभार खुद भी नहीं पता होता कि खुद ये भी नहीं चीज़ पता होगा उसके अंदर छुपी हुई है। मुझे पता ही नहीं था नेटबॉल के बारे में बचपन से। सो मैं कराची आई। खैर मैं
यूनिवर्सिटी के लिए आई थी, उसके बाद फिर मेरी बहन ने मुझे कहा था कि आप जो है ना सिर्फ पढ़ाई पे मतलब ध्यान दो, लेकिन उसके साथ और भी कोई चीज़ सीखो, आप सीख सकती हो। क्योंकि एक्सरसाइज और ये स्पोर्ट्स ये आपके डिप्रेशन को खत्म करता है, कम करता है, आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। और सीरियसली नेटबॉल लाइक मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। नेटबॉल से पहले लाइक उससे पहले और उसके बाद मुझ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया था। नेटबॉल के बाद मैंने ज़िंदगी जीना सीखा था, ठीक है, और मतलब मैं बहुत सारी चीज़ों से ना नेटबॉल ने लाइक समझे मेरी लाइफ कॉलेज यूनिवर्सिटी में खेलती थी क्या? मैं खेलती ऐसे थी। कैसे पता चला तुम्हें कि ये खेलना है? मैं भी एग्जैक्टली यही पूछना चाहती थी कि शुरू कैसे हुआ? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ना, वहाँ पे पूरा एक स्पोर्ट्स वीक होता था, तो उसमें मैं सारे स्पोर्ट्स खेलती थी। मैं बैडमिंटन खेलती थी, क्रिकेट खेलती थी, रूल्स का कुछ नहीं पता होता था, लेकिन मैं वहाँ जीतती भी थी।